अगर आप क्रेडिट कार्ड से हेवी शॉपिंग करते हो, टाइम से पूरा बिल भरते हो और सोचते हो सब कुछ सेफ है, एक आदमी ने एक साल के अंदर 60 लाख से ज्यादा का क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स किया और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया। उसका अंजाम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लगा दिया 1 करोड़ रुपए का टैक्स, डिमांड, इंटरेस्ट और पेनल्टी का। इस वीडियो में हम जानेंगे पूरा केस स्टडी, उस व्यक्ति से क्या गलती हुई, कौन कौन से सेक्शंस के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कितनी टैक्स डिमांड बनाई, क्योंकि 60 लाख के क्रेडिट कार्ड के यूसेज के ऊपर 1 करोड़ रुपए की डिमांड नाजायज से लगती है, और फाइनली आप अपने आप को कैसे बचा सकते हो ऐसे इनकम टैक्स के नोटिस से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए रजत चितानी और ऐसे ही रियल लाइफ इनकम टैक्स की केस स्टडीज लाता हूं आपके लिए, ताकि आप स्मार्टली टैक्स प्लानिंग करें, टैक्स इवेजन या टैक्स की चोरी नहीं, और अपने आप को अननेसेसरी दिक्कतों से बचा सके। आज का केस है एक आदमी का जिसने हेवी क्रेडिट कार्ड यूसेज किया पर रिटर्न फाइल नहीं किया, और इसी पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पूरा गेम ही पलट दिया। चलिए जानते हैं पूरी स्टोरी को। उस व्यक्ति ने 4 क्रेडिट कार्ड यूज किए पूरे साल भर के अंदर, और इस प्रकार सबके पेमेंट्स किए। एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का पेमेंट था 11,11,000 रुपए का, आईसीआईसीआई बैंक का 18,80,000 रुपए का, एसबीआई का 29,99,000 रुपए का और एचडीएफसी का 23,000 रुपए का। इसके अलावा इस व्यक्ति ने अपने एक्सिस बैंक के सेविंग अकाउंट के अंदर डिपॉजिट किए 11,99,000 रुपए कैश, और साथ में थी इस व्यक्ति की सैलरी इनकम जो कि थी लगभग 8.5 लाख रुपए। प्रॉब्लम, कोई आईटीआर फाइल नहीं करी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास सारी इंफॉर्मेशन थी थ्रू एसएफटी यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के ऊपर। तो डिपार्टमेंट ने केस कर दिया रीओपन अंडर सेक्शन 147 फॉर रीअसेसमेंट। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब असेसमेंट प्रोसीडिंग शुरू करी तो भाई साहब ने कोई जवाब नहीं दिया, एक भी नोटिस का रिप्लाई नहीं किया। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मजबूरन सेक्शन 144 के अंदर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करना पड़ा। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का मतलब जब आप कोई जवाब नहीं देते हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस के ऊपर अपना जजमेंट और अपना डिमांड नोटिस पास कर देती है। ये सारे सिनेरियो से हमारे लिए क्या लेसन्स हैं, चलिए वो भी समझ लेते हैं। सबसे पहले कि अगर आप साल भर में कोई भी क्रेडिट कार्ड 10 लाख रुपए से ऊपर स्पेंड कर रहे हो या उसका पेमेंट कर रहे हो तो वो सारे ट्रांजैक्शंस की इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास होती है, और आप भी अपनी ये सारी इन्फॉर्मेशन एआईएस और टीआईएस पे जाके चेक कर सकते हो। दूसरा, अगर आप कोई भी क्रेडिट कार्ड का पेमेंट अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा कैश में पेमेंट करके करते हो तो वो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आ जाता है थ्रू एसएफटीज। ये बैंक और क्रेडिट कार्ड कंपनीज ही सारी रिपोर्टिंग करती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। यहाँ पे इस व्यक्ति ने अपना आईटीआर फाइल नहीं करके सबसे बड़ी गलती ये करी कि उसके पास कोई भी तरह का एक्सप्लेनेशन और अकाउंट्स बना हुआ नहीं था। आईटीआर नहीं फाइल करने की वजह से उसकी बहुत सारी इंटरेस्ट और पेनल्टीज लगी जो कि वो बचा सकता था। दूसरी बड़ी गलती थी कि जब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आए उसको अनरेस्पॉन्डेड ना छोड़ें। हमेशा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस को सीरियसली लें, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सारे नोटिस आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके भी चेक कर सकते हैं। कोई भी फर्जी नोटिस या लोग स्कैम जो करते हैं उनके नोटिस के चक्कर में ना आए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट incometax.gov.in पे जाके अपने पैन नंबर से लॉगिन करके ई प्रोसीडिंग्स टैब पे जाके ही आप अपने सारे नोटिस चेक कर सकते हैं। एक भी नोटिस का जवाब नहीं देना आपके लिए भारी पड़ सकता है। और तीसरा बड़ा लेसन है कि क्रेडिट कार्ड को वाइजली यूज करो। आप एक तरफ दिखा रहे हो कि मेरी सैलरी इनकम सिर्फ 8-8.5 लाख रुपए है, तो ये 60 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड यूज किसके लिए है भाई, और इसका पैसा कहां से आया? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो डाउट रेज होगा ही। ये सिर्फ एक केस स्टडी है जो हमने क्रेडिट कार्ड के यूसेज की कवर करी है। ऐसे बहुत सारी केस स्टडीज है इंडिया के अंदर जहां पे ज्यादा क्रेडिट कार्ड यूसेज की वजह से लोगों के पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस आते हैं। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहला स्टेप है कि अपने क्रेडिट कार्ड को लिमिट में यूज करें, खास करके आपकी एनुअल इनकम से कम ही यूज करें। सेकंड, अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूसेज आपका ज्यादा हो भी जाता है तो क्रेडिट कार्ड की एक एक्सप्लेनेशन लेजर बना के रखें, एक्सप्लेनेशन अकाउंट्स बना के रखें। बेसिकली लेट्स से अगर मेरी इनकम 10 लाख रुपए है और मैंने 15 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड से खर्च कर दिए इस साल के अंदर, तो मेरे पास ये 15 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड के खर्चे क्या मेरे हैं या ये मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली के हैं, और जिस फ्रेंड्स एंड फैमिली के मैंने लिए स्पेंड किया है उन सब से अपने अकाउंट के अंदर एग्जैक्ट सेम अमाउंट लें जितना मैंने क्रेडिट कार्ड से खर्च किया है। लेट्स से मेरे 15 लाख के क्रेडिट कार्ड के अंदर 10 लाख रुपए तो मैंने फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए खर्च किया है, तो वो 10 लाख रुपए का मेरे पास एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, और उन सभी पार्टीज से मेरे पास अकाउंट में पैसे आने चाहिए, ना कि कैश में। कैश में लेंगे तो आप फिर से फंस जाएंगे। तो डिपार्टमेंट के पास जितनी इंफॉर्मेशन थी उसको डिपार्टमेंट ने इस तरह से ब्रेक डाउन किया। सबसे पहले सेक्शन 69C के अंदर अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, यानी कि लगभग 60 लाख रुपए के क्रेडिट कार्ड पेमेंट का आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है तो इसको अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर मान लिया अंडर सेक्शन 69C। दूसरा है कैश डिपॉजिट जो कि था 11,99,000 रुपए, उसको सेक्शन 69A के अंदर अनएक्सप्लेन्ड मनी मान लिया क्योंकि आपने कैश का सोर्स भी जस्टिफाई नहीं किया। और तीसरी, भाई की सैलरी इनकम तो थी जो कि 8.5 लाख रुपए थी, तो उसको भी सैलरी इनकम मान के उस पर भी टैक्स लगा दिया। तो यहाँ पे टोटल टैक्सेबल इनकम बनी इनकी लगभग 80,20,000 रुपए, और इसके ऊपर टैक्स डिमांड बनी कुछ इस प्रकार। सबसे पहले लगा सैलरी पे टैक्स जो कि स्लैब रेट के हिसाब से लगा, तो लगभग 8.5 लाख की सैलरी के ऊपर टैक्स बना
64,000 रुपए। तो अनएक्सप्लेन्ड मनी और अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर के ऊपर 60% का टैक्स प्लस 25% का सरचार्ज और सेस मिला के टोटल बना टैक्स 43,29,000 रुपए का। फिर सिंस इनकी इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा थी तो लगा सरचार्ज फिर से, जो कि बना लगभग 1.82 लाख। और फिर आता है एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन सेस, जो कि बना लगभग 2,19,000 रुपए। तो टोटल टैक्स की डिमांड तो बनी 57 लाख रुपीस की। बट यहाँ खत्म नहीं होती कहानी, इसके बाद लगा इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, जो कि डिले इन फाइलिंग की वजह से लगता है लगभग 8.5 लाख रुपए। दूसरा बना इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B, दैट इज नॉन पेमेंट और डिले इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, लगभग 33,63,000 रुपए। और तीसरा लगा सेक्शन 234F की पेनल्टी या लेट फीस, जो की है 10,000 रुपए। टोटल डिमांड 57 लाख रुपए का टैक्स और इंटरेस्ट मिला के बन गई 1,19 लाख रुपए। और इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगाई पेनल्टीज। सबसे पहली पेनल्टी लगाई सेक्शन 270A के अंदर अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम की, लगभग 32,000 रुपए। फिर लगाई सेक्शन 271 AAC के अंदर अनएक्सप्लेन्ड इनकम के ऊपर लगभग 4,30,000 रुपए। और सेक्शन 272A1D के अंदर, जो कि नॉन कंप्लायंस पे लगती है, 10,000 रुपए की। पूरा इनकम टैक्स डिमांड भाई की बनी लगभग 1.25 करोड़ रुपए। तो दोस्तों ये था एक रियल लाइफ शॉकिंग एग्जांपल, जहां पे क्रेडिट कार्ड और कैश डिपॉजिट बन गया इनकम टैक्स का टाइम बम। अगर आप भी क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो वाइजली यूज करो। सबसे पहले अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो, उन ट्रांजेक्शंस के एक्सप्लेनेशन बना के रखो, उनके अकाउंट्स बना के रखो। और तीसरा, इनकम टैक्स के नोटिस को कभी भी इग्नोर मत करो। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कॉमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज लिख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हो। सब्सक्राइब करो ऐसे ही पावरफुल केस स्टडीज और टैक्स प्लानिंग वीडियोस के लिए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो जो कि बहुत हैवी क्रेडिट कार्ड यूसेज करते हैं, क्योंकि आपका ये वीडियो शेयर किया हुआ उनको करोड़ों रुपए के इनकम टैक्स डिमांड नोटिस से बचा सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे कंप्लायंट, स्टे विजिलेंट, बाय बाय।